प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पुनः एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में स्वागत है। मैं हूं आपका मार्गदर्शक संतोष कुमार। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने रसखान जी द्वारा उल्लिखित सवैया छंदों का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी के क्रम में अगले सवैया छंद का अध्ययन करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, आइए देखें छंद। सबसे पहले छंद का वाचन करेंगे, उसके बाद फिर उसकी व्याख्या को जानने का प्रयास करेंगे। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। निस धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिलिया वो सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। विद्यार्थियों, इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग इस प्रकार से है कि गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतिया डाह प्रकट हुआ है। इस छंद में गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतिया डाह प्रकट हुआ है। इस पद में गोपिकाएं श्री कृष्ण की बांसुरी से सौतन जैसा व्यवहार करती हैं, बांसुरी को अपनी सौत मानती हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा, हमें कौन प्रेम करेगा। निस धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। यह बंसी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। आगे कहती हैं कि जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है, वही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है। और आगे, मिलिया वो सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। विद्यार्थियों, रसखान जी इस छंद के माध्यम से बताते हैं कि गोपिकाएं श्री कृष्ण की बंसी से, बांसुरी से अत्यधिक ईर्ष्या करती हैं, उस बंसी को अपनी सौत मानती हैं और कहती हैं कि यह बंसी जिसको श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं, अब इस ब्रज में श्री कृष्ण के साथ यह बंसी ही रहेगी। आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि सबके मन को मोहित कर लेने वाले मनमोहक श्री कृष्ण को भी इस बंसी ने अपने वश में कर लिया है, जिस कारण से उसको हर समय अपने साथ लिए रहते हैं। तो यह गोपिकाएं कहती हैं कि यह बंसी हम लोगों के लिए सौत के रूप में है, इसलिए आओ हम लोग इस ब्रज से भाग चलें, केवल यही बंसी ही यहाँ रहेगी। विद्यार्थियों, इस छंद का काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है कि रसखान ने बांसुरी के प्रति गोपियों के
सोतिया डाह का सुंदर वर्णन किया है। इसमें भाषा है मुहावरेदार ब्रज भाषा, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य और छंद तो सवैया ही है। अलंकार, रूपक और अनुप्रास। विद्यार्थियों आइए अगला छंद देखें। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज के माल गरे पहिरोंगी, गुंज के माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, और या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। विद्यार्थियों इसका प्रसंग इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपिकाओं ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है। इस प्रकार वे स्वयं को धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं। विद्यार्थियों इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि एक गोपी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी और गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। पीताम्बर को ओढ़कर लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। और भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी। किंतु या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली इस बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। इसका तात्पर्य यह है कि गोपियां मुरली से सौतिया डाह रखती हैं, उसको अपनी सौत मानती हैं, अतः वे श्री कृष्ण की और सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तो तैयार हैं, किंतु बांसुरी को अपने अधरों पर अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं होती हैं। वे कभी भी अधरों पर अपने होठों पर बंसी को नहीं रखना चाहती हैं। विद्यार्थियों इसका काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है कि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का अत्यंत हृदयग्राही और मार्मिक चित्रण किया है। भाषा इसमें ब्रज है, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य और अलंकार इसमें यमक, श्लेष और अनुप्रास है, छंद सवैया है। विद्यार्थियों आइए सवैया छंद के बाद कवित्व को देखते हैं। गोरज विराज भाल लाह लही बन माल, गोरज विराज भाल लाह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानिरी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवानी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। और रस बरसावे तन तापानी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे बाहा आवे रस खान री। प्राणनी रिझावे बाहा आवे रस खान री। विद्यार्थियों इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध भक्त कवि रसखान द्वारा रचित रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित कवित्व शीर्षक से अवतरित है। इसका प्रसंग है कि कवि ने श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सुंदर रूप का चित्रण किया है। जब श्री कृष्ण जी अपने गायों को चराने के लिए वन को जाते हैं, जब वहां से लौट रहे होते हैं, तब का सुंदर चित्रण हमारे कवि ने किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है।
एक गोपिका अपनी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है, गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबान रे। कि श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। वे मधुर सुरों में गीत गा रहे हैं, मधुर सुरों में गीत गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी के मधुर मधुर जैसे, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान रे। जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, जैसे ही मधुर उनकी वाणी और उनका शरीर है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान और उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की धुनी भी, उनकी बांसुरी की ध्वनि भी मधुर मधुर है। इसका तात्पर्य यह है, श्री कृष्ण का रूप और उनका देखने का ढंग तथा उनकी बांसुरी की ध्वनि सब मधुरता से परिपूर्ण है। आगे सखी कहती है कि कदम बिटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरान रे। हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वह आवे रस खान रे। वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण रस को बरसाता हुआ, तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। अर्थात रसखान जी इस कवित्व के माध्यम से वर्णन करते हैं कि एक गोपिका अपनी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है कि जब श्री कृष्ण वन से अपनी गायों को लेकर वापस आ रहे हैं तो गायों के खुरों से धूल जब उड़ती है तो उनके मस्तक पर सुशोभित होती है और उनके गले में जो फूलों की माला लहरा रही है और उनके आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं। वे मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान भी है। और आगे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई सखी कहती है कि कदम के निकट, कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं। तो हे सखी, तो अपनी अट्टालिका, अपने महल की छत पर चढ़कर उनके फहराते हुए वस्त्रों को देखकर तो अपने नैनों के सुख का अनुभव कर और रस बरसाते हुए और तन की तपन को बुझाता हुआ, प्राणों को मोहित करता हुआ वह श्री कृष्ण इधर ही आ रहा है। विद्यार्थियों, काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है कि इस कवित्व में रसखान ने कृष्ण के मनोहारी रूप का सजीव चित्रण किया है और कृष्ण के रूप पर मुग्ध गोपिकाओं की दशा का भी सजीव अंकन किया है। इसमें भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार गुण माधुर्य, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास और श्लेष है, छंद कवित्व है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। फिर अगले दिन किसी नए पाठ के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।